दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा सबसे टैलेंटेड व्यक्ति था। उसने इंडिया के लिए इतना बेहतरीन से बेहतरीन काम किया है कि आज दुनिया उसको सराहना करती है। लेकिन हमारा जो इंडियंस का दिमाग में कचरा भरा हुआ है, उस कारण से आज भी हम उस इंसान का कहीं ना कहीं इंडियंस जो है रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। और वह इंसान था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आज कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे इंडियंस व्यक्ति हैं जिनके दिमाग में कचरा भरा है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही नहीं समझते। उन्होंने संविधान लिखा था, संविधान का विरोध तो सबने किया था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि संविधान की वास्तविक ताकत क्या थी? एक छोटा सा मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ। यह एक फिल्म का क्लिप है, साउथ फिल्म का। आप इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान की ताकत। उसके बाद शायद आपकी दिमाग का जो कचरापन है दूर हो जाए कि भैया ये वाकई एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। अगर तू ये केस वापस नहीं लेगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बाल बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। बात सुन, तुझे जितने पैसे चाहिए दे दूंगा, केस वापस ले ले। तेरे पति को भी ढूंढ के तेरे हवाले कर दूंगा। जो भी कहना है वकील साहब से कहिए। अरे तेरे भेजे में बात क्यों नहीं घुसते? सर छोड़िए सर। पुलिस इसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी है और ये महारानी कानून की चाट रही है। तुझ जैसे लोगों को कोई अपनाने वाला नहीं है। खत्म कर दूंगा मैं तुम सबको। साइन नहीं करेगी तो यहां से जा नहीं सकती। वो तेरा वकील भी नहीं बचा सकता तेरे को। हाँ? हेलो, मैं डीजीपी बोल रहा हूँ। सर नमस्ते सर। सर डीजीपी सर। जैन सर, अतियुक्त सेनगढ़ी नाम की कोई महिला स्टेशन में है क्या? हाँ, वो मैं उसको पूछताछ करने के लिए लाया। चप्पल से मारूंगा। मुझे उल्लू बना रहा है। अभी चला। हाई कोर्ट ने मेरी नाक में दम कर दिया है। हाँ हाँ साहब, अभी छोड़ देता हूँ उसको, छोड़ देता हूँ। और तुम खुद पुलिस जीप पर बिठाकर उसे घर छोड़ाओगे, वरना सबको अंदर करवा दूंगा मैं। हाँ ठीक है सर, जैसा आप कहें। मेरे बच्चे। सुनो, तुम्हारा फोन है, जल्दी आओ। देखो, उठा कर ले। पुलिस स्टेशन जाओ, बाकी मैं संभालता हूँ। इसमें लौट। आठवता इतिहास काही वाईट बोलकी नाही हानची फुलकी आम्ही मानस मानत संपुनिया सारकी पण किलत पारकी कुक रडन गावकी न मारकी होती आमची मालकी पिढ्यात दुखन नव्हतं एकल्या रातीत जाती रोगाच्या साथीत। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वही एक ऐसे इंसान थे जिन्हें हमारे इंडिया में पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्योंकि वे एक शूद्र जाति के थे और पढ़ने का उस टाइम मोस्टली अधिकार जो ब्राह्मण कुछ जाति के थे वही होते थे। ऐसे मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन इस बात की निंदनीय करता हूँ कि जाति प्रथा के आधार पर शिक्षा होना बहुत ही ज्यादा गलत है। उनको पानी पीने कुएं से नहीं दिया जाता था, क्योंकि वे एक शूद्र जाति के थे। उनके लिए कुआं अलग होता था जो काफी ज्यादा दूर होता था। इन सब कठिनाइयों को झेलते हुए वे इतना स्टडी किए, अपने आप को ऐसे लोहे की तरह तपाए, अपने आप को ऐसे डेवलप किए कि आज वो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे पढ़कर वकील, जज, यहाँ तक कि इलेक्शन प्रोसेस होता है, राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, एमएलए प्रोसेस क्या होता है, सारा का सारा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नींव होता है। वह उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे विरोध करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जातिवाद, कचरापना भरा हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो उन्होंने पढ़ा नहीं है, जानकारी तो है नहीं उनको बारे में। 10 अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लाइन पूछ दिया जाएगा तो 10-15 उनको नहीं आएगा भी तो बस नॉर्मल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं। अरे आप उस बंदे का शिकायत कर रहे हो जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। उनकी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जापान यूनिवर्सिटी में, कई सारे देशों में उनकी मूर्ति लगी है। भैया इसका दिमाग में कितना टैलेंट था। आज हम लोग उस इंसान का शिकायत करते हैं, गलत बोलते हैं, ये वाकई बहुत ही ज्यादा गलत है। आज हमारा इंडिया का नींव ही जो डेवलपमेंट में है, उसमें कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत ही बड़ा योगदान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत ही बड़ा सपना था कि शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा निर्मल जल है जिसकी आवश्यकता सभी को होती है। और अगर सब शिक्षित हो जाए तो हमारे देश से जितना भी गंदगी है, राजनीति है, कचरापन है, सबका सब दूर हो जाएगा।
तो मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप सब कुछ करें, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ गलत बोलना, मतलब उनके बारे में कुछ कटाक्ष बोलना सबसे बड़ा निंदनीय है इस देश के लिए। तो आप पहले जाने समझे और ज्यादा इन सब इलेक्शंस वाले नेताओं के चक्कर में मत आए, क्योंकि उनके अनुसार मतलब जैसे क्या कहा जाए, बस आप उनसे दूर रहें, समझे जाने, उसके बाद किसी बात पे भरोसा करें।